तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20 और 30 से 31 तक। जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को ये अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहां चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और ना पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं ये जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे, जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है, प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वह संसार को देखता रहता है, उसकी आंखें मनुष्यों को परखती हैं। अनुवाक्य। जो सच्चे हैं वो प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है, वह कुकर्मियों से वैर करता है। प्रभु न्यायी है और न्याय उसे प्रिय है। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। अनुवाक्य। जो सच्चे हैं वो प्रभु के दर्शन करेंगे। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 20 से 25। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु, वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु, इसका क्या होगा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहूँ कि ये मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। यही कारण है कि भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? ये वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने ये लिखा है, हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए हैं
यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।